जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। मैं करती हूँ आपका स्वागत अपनी नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं महाकुंभ, हम पहुँच चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ महाकुंभ की महत्वता। महाकुंभ 144 साल में जो आता है वो महाकुंभ मेला हमेशा प्रयागराज में ही होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है दोस्तों। दोस्तों महाकुंभ में सभी साधु, संत, ऋषि, योगी, नागा बाबा और सभी अखाड़े इस महाकुंभ में या सभी महाकुंभों में भाग लेते हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान करते हैं और अपने कर्म धर्म, अपने योग साधना को कई गुना बढ़ाते हैं। दोस्तों हम भी इस महाकुंभ का हिस्सा बने, ये हमारा बहुत बड़ा भगवान की कृपा है हम पर कि हम भी महाकुंभ के हिस्सा बन पाए, और इसके लिए हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली बनाते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके थे। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गंगा द्वार, और यहाँ से हमने पहले चाय वगैरह पी। ये आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा गंगा द्वार, ये सबसे पहला द्वार है दोस्तों। और हमने यहाँ पे चाय वगैरह पी, हम थोड़ा रिलैक्स हुए और फिर हमने अपनी पद यात्रा शुरू कर दी। दोस्तों यहाँ से कम हमें 8 किलोमीटर पैदल चलना है, और हम यहाँ से चलते गए दोस्तों। ये चौराहा है और हम पता नहीं चलते चलते हमें थकान ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि संगम में स्नान करने की जो खुशी होती है वो हमारे चेहरों से साफ झलक रही है, और हम अपनी थकान कष्ट सभी पीड़ा को भुला चुके हैं। और ये बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पर लिखा था आई लव प्रयागराज, तो हमने यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई। और यहाँ पे देखो आपको चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग दिखाई दे रही होगी। दोस्तों बच्चे बहुत एक्साइटेड थे संगम में जाने के लिए, संगम स्नान करने के लिए। ये देखिए आपको पेड़ पौधों में हर जगह लाइटिंग ही लाइटिंग है। यूपी सरकार ने बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है प्रयागराज में महाकुंभ का, जिसमें कि काफ़ी करोड़ों लोग आकर अपना हिस्सा, अपना योगदान सभी ने जताया है। यहाँ पर अमन भी थक चुका है, और ये हमारी आंटी भी हमारे साथ गई हुई थी, जो ड्राइवर थे उनकी मम्मी हैं ये, और ये बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ पर आ गया है दोस्तों कलश बड़ा सा, और यहाँ कलश से 4 किलोमीटर रह गया है संगम द्वार। इससे पहले हम गए थे बस से, जो कि 10 किलोमीटर था, और सबसे पहले हमने गंगा द्वार से यात्रा शुरू कर दी 8 किलोमीटर की। दोस्तों ये हम पहुँच चुके हैं 4 किलोमीटर की दूरी पूरी करके, 10 किलोमीटर की दूरी करके, और यहाँ से संगम रह गया है केवल 4 किलोमीटर। दोस्तों ये कलश द्वार से संगम की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है। दोस्तों अब जितना हम संगम द्वार के नज़दीक आ रहे थे, हमारे चेहरों की खुशी रौनक हमारे चेहरों पे आपको साफ झलक दिखाई दे रही होगी उसकी। हम बहुत खुश थे कि हम संगम द्वार पहुंचने वाले हैं कुछ ही टाइम में। दोस्तों चेहरे की हंसी देखिए। और यहाँ पर हम, और दोस्तों बाद में हमें थकान हो गई थी, बच्चे भी थक चुके थे, तो हमने 4 किलोमीटर से पहले ही एक रैन बसेरा था जहाँ पे कि 1,000 रुपये पर बेड, 100 रुपये पर बेड हमने देने पड़े, तो हमने 10 बेड लिए थे जिसकी हमने पेमेंट करी 1,000 रुपये दोस्तों। और यहाँ पर हमने रात को स्टे करा, और यहाँ पे बहुत हमें अच्छा लगा। सभी यात्री थे, सभी श्रद्धालु थे, बहुत अच्छा फील हो रहा था यहाँ पर। और ये सुबह हम उठ चुके हैं, कुछ बच्चे अभी सो रहे हैं और कुछ हम बड़े उठ चुके हैं, तो हम यहाँ से अब जाने की तैयारी कर रहे थे। अपने बैग वगैरह पर्स को सभी अच्छे तरह से हम देख रहे थे कि कोई सामान हमारा छूट तो नहीं गया है। और काफ़ी लोग देखिए दोस्तों स्नान करने के लिए जा चुके हैं, और हम भी उठ चुके हैं और अपना देख रहे हैं कोई सामान छूटा तो नहीं है। सभी उठ गए हैं, सभी ने जैकेट कपड़े वगैरह पहन लिए हैं, और हम यहाँ से निकलने के लिए हो चुके हैं तैयार, और अपनी यात्रा को हम यहीं से फिर से करेंगे प्रारंभ। और ये हमने यात्रा फिर से शुरू कर दी है। हम पहुँच गए हैं महाकुंभ के प्रांगण में।
दोस्तों यहाँ है प्रसाद की और फूलों की मार्केट लगी हुई है संगम के बीच में ही। जिसको प्रसाद लेना है वो प्रसाद ले सकता है। और हम तो दोस्तों दिया वगैरह सभी चीज़ बाती 365 की घर से ही लेकर आए थे, तो हमें अभी कुछ सामान नहीं खरीदना। और दोस्तों हम चलते जा रहे हैं। हर हर महादेव। दोस्तों महाकुंभ जब देवताओं और दानियों के बीच में हुआ था, अमृत को लेकर युद्ध हुआ था दोस्तों, तो कलश में से कुछ बूंदें जो हैं कि वो छलक गई थी। दोस्तों जब देवताओं के हाथों से कलश में से कुछ बूंदें छलकी थी, वो गिरी थी प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। दोस्तों ये 4 ही जगह हैं जहाँ पर कि कुंभ या महाकुंभ का धार्मिक मेला होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर कुंभ का महाकुंभ होता है और कहाँ पर अर्धकुंभ होता है। दोस्तों जो अर्धकुंभ मेला होता है वो हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है, वहीं महाकुंभ हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में लगाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर एक लड़की झूला ऊपर रस्सी बांध कर उसमें चल के दिखा रही है दोस्तों। ये इनकी टेक्निक होती है, इनको प्रैक्टिस होती है और इसके ज़रिए ही इनका ये पैसा कमाने का ज़रिया भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं। मौसा और फूफा जी का मफलर पकड़ के, हमने इनको बोला था पकड़ के रखना, खोना मत। अगर आप हमारे से अपने परिवार से बिछड़ जाओगे तो आपने सीधा पुलिस के पास जाना है, उनसे ही अपनी सहायता मांगनी है। अपने बच्चों को अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया था और भगवान की कृपा से बच्चे बिछड़े भी नहीं थे हमसे। दोस्तों यहाँ पे माला, दिया सभी मार्केट लगी हुई है और हम चलते जा रहे हैं अपनी मंजिल के और भी ज़्यादा करीब। हमारे चेहरों पे थी बहुत ज़्यादा खुशी। देश की विभिन्न भाषाओं में वर्ल्ड वार II सेवा का प्रचार प्रसार शहरों, कस्बों, गांवों के साथ बाग मेले और अयोध्या में भी किया गया। इसे यहाँ पे बच्चे माता बनी हुई हैं, माता बनकर ये लोगों से दक्षिणा वगैरह लेते हैं, ये इनका काम होता है दोस्तों। साधु संत हैं, भजन गा रहे हैं और आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी दोस्तों। हर तरफ इंसान, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको इंसान दिखाई देंगे दोस्तों। इतना बड़ा है महाकुंभ, पूरा क्षेत्र तो दोस्तों हम घूम भी नहीं पाए। सूर्य देवता अपनी तेज चमक के हिसाब से दोस्तों, और बहुत ज़्यादा तेज गर्मी थी दोपहर के वक्त, बहुत ज़्यादा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी ज़्यादा धूप थी। संगम जाने का रास्ता, हम संगम की तरफ बढ़ते जा रहे थे दोस्तों। और यहाँ पर लगी है फिर से मार्केट, हर तरफ मार्केट ही मार्केट थी, फूलों की, दिए की, प्रसाद की, कहीं से भी आप ले सकते हैं। नारियल भी दोस्तों, गंगा मैया में नारियल भी चढ़ाया जाता है, तो नारियल भी था यहाँ पर। तो गंगा जल भरने के लिए जो अपने घरों से कैन नहीं लाते उनके लिए यहाँ कैन की भी व्यवस्था है दोस्तों। आप यहाँ से भी कैन खरीद सकते हैं और अपने घर से भी ला सकते हैं दोस्तों। ये है पुल के ऊपर से भी लोग जा रहे हैं और कुछ लोग पुल के नीचे से भी जा रहे हैं। हमें सीधा जाना था दोस्तों कलश द्वार से, तो हम सीधा पुल के ऊपर से ही आए थे, सॉरी दोस्तों पुल के नीचे से आए थे। और यहाँ पर हम हर हर महादेव के नारे लगाते हुए, हमारे चेहरे से खुशी झलकते हुए हम संगम के करीब जा रहे थे और हमारे चेहरे की रौनक बढ़ती जा रही थी। देखिए दोस्तों कितने सारे लोग हैं, कितनी भारी जनसंख्या है दोस्तों। ये हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है दोस्तों। कहीं भी धर्म की बात हो तो हमारे पहुंच ही जाते हैं अपने धर्म के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। ये है हमारा धर्म। यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है कि किधर को जाना है संगम की तरफ। बार पुलिस वाले अनाउंसमेंट कर रहे थे, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। ये देखिए दोस्तों कितनी जगह भीड़ हो रखी है, बहुत ज़्यादा भीड़।
इस समय हमने बच्चों को अच्छे से संभाल के रखा था। ये यहाँ पे खाली आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि साइडों में बैरिकेटर लगा रखे थे कि बीच में भीड़ ना हो। पुलिस वाले अपनी अनाउंसमेंट कर रहे थे हम पहुंच चुके हैं नंदी द्वार के पास। ये है नंदी द्वार, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, सामने आपको दिख रहा होगा एक द्वार, वो है नंदी द्वार। यहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत है दोस्तों। मुझे लगता है जब जल स्तर बढ़ जाता है गंगा मैया का तो यहाँ तक भी जल आ जाता है, तो यहाँ पे अभी रेत रेत है। हम फिर से बम गोले के नारे लगा रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय गंगा मैया। पीछे पीछे हमारे ड्राइवर भी चल रहे हैं। बच्चों ने पकड़ रखा है मौसा जी का हाथ नहीं मफलर। फिर हमने बोला भीड़ नहीं है यहाँ पर छोड़ दो। ये है नंदी द्वार और इसको हम पार करेंगे तो आएगा दोस्तों संगम द्वार। यहाँ पर एक नागा साधु जी लेटे हुए हैं। तो साधु संत आपको यहाँ पर जगह जगह दिखेंगे। संगम द्वार प्रसाद है, लोग प्रसाद और दान करने के लिए चावल वगैरह भी यहीं से खरीद रहे थे। तो हम तो दोस्तों दान करने के लिए घर से ही लेकर आए थे जो भी हमें दान करना था। यहाँ पर मालाएं हैं रुद्राक्ष की, जो कोई आप माला खरीदना चाहते हैं वो भी आराम से यहाँ पर मिल रही थी ये देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं संगम द्वार। यहाँ से संगम जो त्रिवेणी है उसका एरिया शुरू हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इतने सारे घाट हैं, इतने सारे रास्ते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। और दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर 29 जनवरी को दोस्तों भगदड़ मची थी। वही ये स्थान है मौनी अमावस्या के दिन जिस दिन भगदड़ हुई थी। यहीं पर भगदड़ मची थी और कई लोग मारे जा चुके थे। दोस्तों उन लोगों की भी गलती थी, घाट के नज़दीक ही वो सोए थे कि हम शाही स्नान करेंगे और पीछे से एकदम भीड़ का सैलाब आया और जो सोए हुए थे दोस्तों वो उन्हें उठने का मौका ही नहीं मिला और उनकी दम घुटने से मृत्यु हो गई। यहाँ बीच में दोस्तों बैरिकेटिंग लगा रखे हैं और पुलिस अनाउंसमेंट करे। तो यहाँ पर चला गया है अमन स्नान करने के लिए त्रिवेणी संगम में और साथ में गई है नानी और दोस्तों जो मेरी बड़ी दीदी है बच्चों की ताई, उन्होंने सभी बच्चों को डुबकी लगवाई। उन्होंने ही सबको हाथ पकड़ा के सबको स्नान कराया क्योंकि पानी दोस्तों बहुत गहरा था। ये कच्चे घाट बने हुए हैं, सीढ़ी वाले नहीं हैं। ये अभी स्नान महाकुंभ के लिए यहाँ पर बदरपुर या रेते के कट्टे बिछाकर यहाँ पर सीढ़ी बनाई हुई है, वो भी थोड़ी थोड़ी दोस्तों, नीचे बहुत गहरा है। यहाँ पे गरिमा जा रही है स्नान करने के लिए। इनमें डिस्कशन हो रहा था कि पहले कौन जाएगा। चल
और यहाँ पर अब मम्मी जा चुकी हैं स्नान करने के लिए। मम्मी ने पहले सूर्य देव को गंगा मैया को प्रणाम किया और उसके बाद मम्मी ने स्नान किया। जय गंगा मैया हर हर महादेव, जय गंगा मैया हर हर महादेव, जय चलो ठीक है, जल चढ़ा दे, जल जल तो चढ़ा। दोस्तों त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद मम्मी ने दिया सूर्य देव को जल। अरे आगे आ जाओ। यहाँ पर दीदी ने किया स्नान, डुबकी लगाई। हर हर महादेव, हर हर गंगे मैया के नारे। तो अब आ गई है पीहू की बारी। ये मेरी छोटी बहन को किया है जिसका नाम है मान्यता। ये करेगी स्नान। रस्सी पकड़ के रस्सी पकड़ के यहाँ पर आ गई है गरिमा की बारी। गरिमा ने भी करा पूरी बैठ नीचे, बैठ ऐसे बैठ। गर्दन झुका झुका के स्नान करना नहीं आता, कोई बात नहीं। बच्चे नहीं, ये तो खुद ही भगवान है, इनके लिए सब इतना भी संगम तक भी पहुँच गए बच्चे, यही बहुत बड़ी बात है। का हिस्सा बने, यही सबसे बड़ी बात है। हर गंगे जय, जल तो चढ़ा, जल तो चढ़ा लेती। बहुत या पीठ तो भीगी नहीं है। और यहाँ पर आ गई है गुन्नू की बारी, जो कि है मेरे भाई की बिटिया। इसके बाल बहुत लंबे हैं, ये भी कर रही है स्नान। हर महादेव। दोनों साथ में लो यार, दोनों साथ में लो जाएगी, दोनों साथ में लो, साथ में। पूरा डूब नीचे तक, गर्दन क्यों रख दी नीचे, पीठ भी। नीचे को बैठना, ऐसे सर क्यों डाल रहा है? नीचे को बैठ। हाँ ऐसे अब डाल, सर भी, सर डाल, अब बैठ के सर डाल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी तीनों देवियाँ, गंगा, जमुना, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, आप इन्हें कुछ भी नाम दीजिए, हमारी तीन देवियाँ यहाँ पर कर रही हैं स्नान, कर रही हैं मस्त। दोस्तों आ चुकी है मेरी बारी। हर हर गंगे, हर हर गंगे। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं थोड़ा सा और मुझे नीचे जाना था, थोड़ा और गहरी डुबकी लगानी थी। और एकदम दोस्तों पानी में जाते ही ना ऐसे सांस सी रुक जा रही थी।
हर महादेव, जय गंगा मैया। और यहाँ पर मैंने हर हर गंगे हर हर महादेव की एक जोरदार पुकार लगाई क्योंकि हम बहुत खुश थे। और यहाँ पर आ गई है मंजू, जो कि मेरी छोटी बहन है, अपने जोड़े के साथ स्नान करते हुए। दोस्तों, जोड़े से महाकुंभ में बहुत ही सौभाग्य से मिलता है ये अवसर। दोस्तों, यहाँ पर विक्की ने डाला मंजू के ऊपर पानी तो मंजू को आया गुस्सा। दोनों के बीच हो रहा है डुबकी का कंपटीशन। यहाँ पर अब चीनू कर रही है गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान अपने पापा के साथ। दोस्तों, पानी का जो जल का जो स्तर है, भाव है, वो बहुत ही तेज था, बहुत ही धार बह रही है और अपने तरफ खींच रही है। बहुत गहरा था यहाँ पर जल स्तर। गंगे जय गंगा मैया, बुद्धि देना गंगा मैया, बुद्धि देना गंगा मैया, हमारा मार्गदर्शन और यहाँ पर स्नान करने के बाद त्रिवेणी का चढ़ाया गऊ दूध और उसके बाद लोगों से जल चढ़ाया सूर्य देव को, गंगा मैया को। क्योंकि स्नान के बाद जो है सूर्य देव को जल चढ़ाने की और तीर्थ स्थानों के लिए बहुत ही अच्छा रोज होते, उसको बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। उसके बाद मैंने भी सूर्य देव को जल चढ़ाया स्नान करने के बाद। बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत ही आनंद आया, मन खुश हो गया, जैसे सोचा था वैसे ही हुआ दोस्तों। और उसके बाद मैंने दीप दान किया दोस्तों। हम एक 365 की बाती घर से ही बना के लेकर गए थे, बड़ा दिया लेकर गए थे दोस्तों। हम सारी चीज़ें पूजा पाठ की घर से ही लेकर गए थे। 365 की बाती से हमने सूर्य देव को दीप दान किया, त्रिवेणी में दीप दान किया दोस्तों। और एक दीप दान मैंने किया अपने पितरों के निर्मित दोस्तों। यहाँ पर मैंने करीमा और भीम से भी दीप जलवाया, उनका भी हाथ लगवाया। और यहाँ पर अब अमन कर रहा है सूर्य देव की पूजा। गंगा मैया, जय गंगा मैया। दोनों हाथ लगा। और उसके बाद दोस्तों हमने कपड़े वगैरह बदले और उसके बाद हमने बाल वगैरह बनाए और अपनी टीवी को अलग करने में डाले और फिर हम निकल गए त्रिवेणी संगम से। और यहाँ पर कुछ हुआ फोटो सेशन, कुछ कपड़े बदल रहे हैं, कुछ फोटो सेशन कर रहे हैं, कुछ बाल बना रहे हैं दोस्तों। क्योंकि हमारा स्नान जिस कार्य के लिए हम आए थे वो हमारा हो चुका है और हम बढ़ चुके हैं आगे की ओर। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कोई सामान तो नहीं गया है। तो एक हाथ से गंगा बोलो गंगा मैया की। यहाँ पर तिलक लगाया जा रहा है, हर हर महादेव राधे राधे के। क्योंकि स्नान के बाद तिलक लगाया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, जिससे लगता है कि हम आए हैं किसी तीर्थ धाम में। यहाँ पर अमन लगवा रहा है तिलक। हर हर महादेव। और हम जा चुके हैं आगे अपनी मंजिल की ओर।
जगह जगह अनाउंसमेंट होती है। प्रतापगढ़ के रहने वाले आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो, पूरी लड़की महिलाओं एवं बच्चों के कहाँ जा रहा है भाई बता दो। आरती मिश्रा लाडी तिवारी जाने की प्रचार कर रही है। और देखिए जी यहाँ पर बहुत सारी आपको चप्पलें दिखेंगी, अनगिनत चप्पलें रखी हुई हैं। ये है बड़े हनुमान मंदिर के बाहर, जो कि
संगम के पास ही है दोस्तों। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। संगम में स्नान करने के बाद हमने सोचा था कि हम बड़े हनुमान मंदिर जी के दर्शन करेंगे, लेकिन दोस्तों इतनी भीड़ देखकर, क्योंकि ये कम से कम यहाँ पे नंबर हमारा 4-5 घंटे के बाद ही आता, तो हमने बाहर से ही हाथ जोड़ लिए, क्योंकि मिट्टी चप्पल देख कर घबरा चुके थे, इतनी लंबी लाइन देख के घबरा चुके थे। क्योंकि दोस्तों बच्चों के साथ ना काफ़ी थकान हो चुकी थी, बच्चे थक चुके थे, हमें काफ़ी दिन हो गए। तो यहाँ सामने स्क्रीन में बड़े हनुमान जी के लाइव दर्शन हो रहे थे, तो हमने यहीं से हाथ जोड़ लिए भगवान जी की, यहीं से मत्था टेक लिया, जय श्री राम के नारे लगाए और हम चले गए आगे भगवान से सामने स्क्रीन पे बड़े हनुमान जी आप भी दर्शन कीजिए बड़े स्क्रीन पे टीवी में। सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन एवं अनुरोध है कि आप जय श्री राम। द्वार पर जाएं और नियमानुसार बड़ा हनुमान मंदिर। हेलो हाँ ना हाईवे वाला संगम में जाने का संगम जाने 9 बजे। दो दाने सबको दे नहीं तो बाहर से आप मिला के ले लेना। अरे वहाँ से लेके दुकान में जाके फिर उसमें मिला लेना, फिर दे देना, ज़्यादा ज़्यादा देना। आ जाना ना तसल्ली कर लो। रशी बहुत इसके बाद हम संगम से एग्जिट की ओर बढ़े और यहाँ देखिए आपको कितनी ज़्यादा भीड़ दिख रही है दोस्तों। सिर्फ लोगों के सीढ़ी से नज़र आ रहे हैं दूर तक। और यहाँ पे देखिए छोटे से बच्चों को लेकर भी आए हैं, बहुत छोटे छोटे गोदी के बच्चों को लेकर। वैसे इतने छोटे बच्चों को लेकर नहीं आना चाहिए, तो रिस्क होता है कि भगदड़ मच जाए या कुछ भी हो सकता है, तो इतने छोटे बच्चों के साथ कभी भी नहीं आना चाहिए। चलिए जो लोग आ भी गए हैं उनके बच्चों को भगवान पूरी रक्षा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें दोस्तों अवॉइड ही करना चाहिए। यहाँ पर शिव जी और पार्वती जी के हाथों से, दोनों के हाथों को मिलाकर एक नमस्ते का बना हुआ है निशान, जो कि शिव शक्ति के प्यार के प्रतीक है दोस्तों। Look at me. Hello. और ये है कॉलेज प्रयागराज का, ये इसका बोर्ड है, सीनेट परिसर विश्वविद्यालय। यहाँ पर कलाकारी, चित्रकारी बहुत अच्छी कर रखी है, पेंटिंग, कॉलेज है, कॉलेज है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जाम लगना शुरू हो चुका है, बहुत भारी जाम। और हम बस के पास पहुँच चुके हैं, जो कि सरकारी बस है, लेकिन उसका किराया तब भी देना पड़ता है 12 रुपये। ये हमें 10 किलोमीटर की दूरी तय कराएगा दोस्तों। उसके बाद हमें 8 किलोमीटर पैदल चलना है फिर से। और ये पुल के ऊपर से हमारी बस जा रही है, ये है यमुना नदी दोस्तों। बहुत से लोगों के बस वाले या बहुत से लोग यमुना नदी में ही स्नान करके चले जाते हैं, क्योंकि इतने ट्रैफिक के कारण वो संगम तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें रास्ते में ही रोक दिया जाता है और फिर वो इतनी भीड़ भगदड़ की वजह से यमुना नदी में ही स्नान करके घर आ जाते हैं दोस्तों। ये है यमुना नदी के नज़ारा, और ये है हमने वीडियो बनाई है यमुना नदी के पुल के ऊपर से, जहाँ से भी सभी गाड़ी ऊपर से जाती है।
बच्चों। और खा रहे हो, क्या खा रहे हो? हमें भी देना। जैसी वो बनाता है हमारे बच्चे खा रहे हैं भेलपूरी। और दोस्तों इसके साथ ही हमारा ये वीडियो ब्लॉग पूरा होता है। मैं तो चाहती हूँ कि हर किसी को एक बार संगम में ज़रूर आना चाहिए। अगर आप आ सकते हैं तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। बाय बाय दोस्तों।